को पूर्ण रूप से जब हम समझ लेंगे तब हम समझेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का चरित्र कितना पावन है। और विशेष रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण अध्यात्म संहिता है, इसका नाम है परमहंसों की संहिता। जब सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ और सुखदेव जी बैराग्य लेके जा रहे तो सरोवर में कुछ माताएं स्नान कर रही हैं जिनके शरीर पर हल्के फुल्के कपड़े हैं। तो जैसे ही सुखदेव जी वहां से निकल रहे हैं वो आराम से निकल गए, माताओं को कोई लज्जा नहीं आई। और व्यास जी की उम्र कितनी है? सुखदेव जी की उम्र 16 वर्ष है और व्यास जी की उम्र 100 वर्ष से भी अधिक है। और 100 वर्ष के बुढ़े व्यास जी जब वहां से निकले एकदम से वो उन स्त्रियों को शर्म आई और जल्दी जल्दी पानी में से निकली और अपने अपने कपड़े धारण करने लगे। व्यास जी महाराज ने कहा, अरे देवियों, मेरा जवान बेटा यहां से निकल गया तब आपको लज्जा नहीं आई और मैं बुढ़ा निकल रहा हूं तो तुम्हें लज्जा आ रही है, इसका कारण क्या है? क्या सुंदर उत्तर दिया। तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुत्तमास्ति स्त्री पुंभिदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टि। वो देवियां बोली, कहे वेदव्यास, आपकी दृष्टि में और सुखदेव की दृष्टि में बहुत अंतर है। सुखदेव को भागवत में क्या कहा? विविक्त दृष्टि। विविक्त दृष्टि है सुखदेव की। विविक्ति माने विविक्ति परमात्मन दृष्टि यस्य सह विविक्त दृष्टि, परमात्ममयी दृष्टि है सुखदेव की। सुखदेव जानते ही नहीं है स्त्री किसे कहते हैं और पुरुष किसे कहते हैं। सुखदेव तो केवल एक बात जानते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सुखदेव विविक्त दृष्टि है। आज उन स्त्रियों ने कहा, हे वेदव्यास, आपकी दृष्टि में स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है, जड़ जड़ है, चैतन्य चैतन्य है, लेकिन तुम्हारे पुत्र की दृष्टि तो विविक्त दृष्टि है, पवित्र दृष्टि है। और सुखदेव जी महाराज ने कथा परीक्षित को सुनाई और एक बार की कथा को सुनकर के वो मुक्त हो गए। क्योंकि अगर कोई विविक्त दृष्टि, जिसकी दृष्टि पवित्र है, जिसकी, और अगर विशेष रूप से देखा जाए तो जिसकी दृष्टि पवित्र है, जिसका आचरण पवित्र है, वही ऐसे दिव्य पुराणों को कहने का अधिकारी है। और उसी के मुखारबिंद से निकली हुई कथा समाज का कल्याण कर सकती है। इसलिए पुराणों को कहने के लिए और पुराणों को सुनने के लिए हमें पवित्र बनने की अति आवश्यकता है। जब तक हम अपनी दृष्टि को पवित्र नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आचरण को पवित्र नहीं करेंगे, भैया